हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा अपने चैनल पे आपका सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे लास्ट 2 वीडियोस के लिए। बहुत अच्छे लाइक्स, बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आए हैं। लेडीज़ के ज़्यादा कमेंट्स हैं क्योंकि वो वीडियो ही मैंने लेडीज़ों के लिए बना गया था। थैंक यू उसमें क्वेश्चनिंग करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि 2-3 हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ के लिए इनिशिएटिव लिया कि उनको अपनी वाइफ को कुछ कराना है, स्किल्स पहचानते हैं। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी वाइफ को इतने अच्छे से समझते हैं उस चीज़ के लिए। लास्ट 2 वीडियो में हमने स्किल्स और एज की बात करी थी, ठीक है। अब मुझे एक लेडी है, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपका प्रॉपर तरीके से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस वे में समझाया। थैंक यू सो मच उन लेडी को, थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना अपना टाइम निकाल के। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि शिखा, आपने एज स्किल्स की बात करी और एज की बात करी, मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब मैं क्या, मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरी रूटीन मतलब मैं चाह भी चाहूँ तो मेरा अनप्लान्ड है, सारी चीज़ें प्लान्ड में नहीं है। तो मैं उन्हीं का आज लेके आई हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जिनके पास हर चीज़, लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनके पास वो जो लाइफ में उनके मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। तो मैं आज का टॉपिक लेती हूँ, शुरुआत करती हूँ। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो सभी जानते हैं, अनुशासन। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वाइट रहिए लाइफ में, बोलते रहिए, कन्वर्सेशन करते रहिए। जितना कन्वर्सेशन हम करेंगे उतना इजी हमारे लिए होगा, क्योंकि एक लाइफ है ही कन्वर्सेशन लाइफ, जो बोलते हैं कि एक दूसरे को अपना बताने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो क्वाइट, डिसिप्लिन का मतलब मैं यहाँ ये से नहीं लूंगी कि क्वाइट रहना है आपको। डिसिप्लिन का मतलब ये लूंगी, अनुशासन में रहते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे मूव आउट कर सकते हैं। और डिसिप्लिन सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि हम स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को ही डिसिप्लिन का में रहना चाहिए, तो उन लोगों के लिए नहीं, ये सभी लाइफ में, सभी एज ग्रुप के लिए है डिसिप्लिन। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, तो हमारी लाइफ बोरिंग क्या, हम एमलेस हो जाएगा पूरा। क्यों हो जाएगा एमलेस? अच्छा, स्कूल में जब हम लोग थे तो क्यों 8 बजे का टाइमिंग रखा जाता था? क्यों बोलते थे 8 बजे, 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग में आपका स्कूल लगेगा, देन आपका 2 ओ क्लॉक आप लोग की छुट्टी हो जाएगी? क्यों डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन कर? ताकि वो अपने स्कूल के बच्चों को रेगुलर तरीके से देख सके, मेंटेन, उनको उनकी जो क्लासेस हैं वो मेंटेन कर सके और स्टडी में भी बच्चों को हेल्प कर सके। अगर स्कूल में ये होता, कभी भी कोई भी बच्चा आ जाए, जिसको 8 बजे आना है 8 बजे आ जाओ, जिसको 11 बजे आना है 11 बजे आ जाओ और स्कूल चलने दो, तो क्या मजा आएगा? स्कूल चलाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। आज सब लोग बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट। डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये बहुत गलत थॉट है कि डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सही टाइम पे सही चीज का होना। समझिए, डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्शन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहां पे आप रिस्ट्रिक्शंस को मत लीजिएगा कि रिस्ट्रिक्ट हो गए हम किसी चीज के लिए, मतलब 7 बजे मतलब 7 बजे। नो, नॉट लाइक दिस। आप एक अपनी लाइफ को जो है ना, एम में चलते हुए ले रहे हैं। हमें जब कोई चीज अचीव करनी होती है ना, अच्छा एग्जाम्पल, एक और मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया है। चिड़िया हमेशा जल्दी सुबह 5 बजे क्यों उठती है? 6 बजे भी उठ सकती है, 7 बजे भी उठती है। क्यों वो 5 बजे चिड़चिड़ाना चहाने लगती हैं, फिर निकल जाती हैं, अपने सारे टाइम वो करके आती हैं, अपने बच्चों के लिए दाना लेके आती हैं, और 6-7 बजे आपको एक परिंदा नहीं दिखेगा आसमान में। उनको क्या टाइमिंग का कोई वो है क्या कि टाइम उनके वॉच पहने हुए हैं कि नहीं, 7 बज गए, मुझे घोंसले के अंदर जाना है? नहीं, नेचर है उनका, उनको वो चीज उनके अंदर इनबिल्ट है, तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है किसी भी तरह पे अपनी जगह पे। डिसिप्लिन
तो जब बर्ड्स डिसिप्लिन, एनिमल्स डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, तो हम ह्यूमन अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, राइट? तो अब मतलब हर एक वर्क के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सही टाइम पे सही चीज होना। अगर मैं बोलूं आज मैंने आज 12 बजे कल खाना खाती थी, कल का टाइमिंग मेरा बहुत अच्छा था, और मैं आज के दिन 2 बजे खाना खा लिया, फिर कल के दिन धीरे धीरे करते हुए वो 4, 5, 6 बज रहा है, जो मेरा डिनर लंच टाइम है वो मेरा धीरे 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 बढ़ रहा है। उसमें क्या, किसको प्रॉब्लम आएगी? मुझे प्रॉब्लम आएगी। जो मुझे अगर प्रॉब्लम आएगी तो किसको और प्रॉब्लम आएगी? मेरी फैमिली को प्रॉब्लम आएगी। फैमिली को प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या होगा? जितना मैंने एफर्ट किया है अपनी फैमिली के लिए, इतना मैं काम जो करती हूँ फैमिली के लिए, वो क्या हो जाएगा? जीरो पे आ जाएगा, जीरो। मतलब जो इतना मैंने एफर्ट किया है वो नथिंग, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स जीरो नाउ। इसीलिए डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अपनी लाइफ को अनुशासन में रहने, मतलब बोलते हैं ना, मतलब एक तरीके से चलने को, ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है ना वो भी बहुत शांत होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हौच पौच नहीं होती हैं, बिल्कुल से। वो अगर टाइमिंग है पढ़ने का तो मतलब मुझे पढ़ना है, मेरे दिमाग में अब कुछ भी नहीं है। वो आप देखिएगा स्टडी आपके उस टाइम पे, अगर आप हर चीज डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हैं, अपने रेगुलर लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके जो काम है वो इजीली आपके साथ होंगे, इजीली। इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग में क्या है, खचर पचर नहीं डाली है। स्मूथली आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठे, आपने अपना वर्कआउट किया, आपने सारा चीज किया, देन आफ्टर यू आर रेडी फॉर द ऑफिस, देन आप ऑफिस गई, और फिर इसके बाद आपने वहां जाके ऑफिस का काम किया। आफ्टर दैट आपने लंच लिया, लंच के बाद आप घर आए, अपने घर भी आप टाइम पे आए, घर पे आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर आपने लास्ट में डिनर किया, आप निश्चिंत। कहीं से भी लाइफ का हौच पौच नहीं हुआ यहाँ पे कि अरे मुझे ये करना है, अरे ये टाइम तो मेरा इस चीज का था, मुझे ये करना है, मुझे अरे मेरा तो ये था, ये करना है। ऐसे में क्या हो गया, आपका जो माइंड है ना यहाँ वहां चला गया। एग्जाम्पल और देती हूँ, अगर सपोज करिए सूरज अपने टाइम पे उगता है, अस्त भी अपने टाइम पे होता है। अगर इसका थोड़ा सा हम टाइमिंग चेंज कर दें, अपने आप टाइमिंग, आज 4 बजे कल 6 बजे उगेगा तो क्या होगा, और रात के 8 बजे अस्त होगा तो क्या होगा? किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज ऐसी है, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे पर पड़ेगा। और जो हमने एम सोचा है अपनी लाइफ में करने का, उस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम उसमें जब हम एफर्ट ज्यादा देंगे और रिजल्ट हमको उस टाइम पे जीरो मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमें हर चीज समय समय पे जिस चीज के लिए है उस चीज पे होनी चाहिए। आजकल स्कूल के बच्चे जो हैं वो लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं, मॉर्निंग में बहुत कम लोग उठते हैं। आई थिंक 10% में लेके चलती हूँ कि 10% बच्चे सिर्फ मॉर्निंग में उठते होंगे, बाकी सारे जितने 90% बच्चे हैं वो रात में स्टडी करते हैं। लेट नाइट स्टडी इट्स वेरी बैड हैबिट, इट्स वेरी बैड हैबिट। आपने वो एक बोलते हैं ना इंग्लिश में, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों बोला जाता है? बहुत पुराने से हम लोग सुनते हैं। अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी सुबह फ्रेश उठेंगे और आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर रात को 12-1 बजे सोता है और सुबह वो उठता है 10-11 बजे, तो क्या वो फ्रेश उठेगा?
नहीं उठ सकता, कभी वो नहीं उठे, क्योंकि उसके दिमाग में जब सारी चीजें खच्चर, इतना सारा कचरा रात भर में, क्या उसने रात में प्रॉपर स्टडी की है? नहीं करी होगी। क्योंकि जो टाइम हमारे सोने का है वो टाइम हम किसी और में लगा रहे हैं, और जो टाइम हमारा काम करने का है हम उस टाइम पे सो रहे हैं। समझिए आप बात को। तो इसीलिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होगा तो हम अपने वर्क, जो हमारा एम है ना, हमें कि एम है, किसी का होता है मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, तो स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं कि दौड़ लगाए और हमने बन गए। स्पोर्ट्समैन को कितने डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं, हर एक टारगेट में इसको डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं। आपका कोई भी वर्कआउट है, मैं तो एक एग्जांपल ले रही हूँ स्पोर्ट, क्या एक नौकरी पेशा आदमी को डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना पड़ता? उसकी अगर 4 बजे की 7 बजे की अगर शिफ्ट है तो उसको अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना पड़ेगा, रूटीन नहीं उठानी पड़ेगी। एक आर्मी वाला है, उसको भी तो डिसिप्लिन, वहां तो इतना सारा डिसिप्लिन होता है, फॉलो करना पड़ता है। जब आप डिसिप्लिन में रहते अपनी लाइफ को रन करते हो ना, तो आपका जो लाइफ है ना वो माइंड ब्लोइंग आपके साथ में बिल्कुल पैरेलल तरीके से चलता है। कितने चैलेंजेस फिर आपकी लाइफ में आ जाए, डजंट मैटर, वो कोई भी, आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने आगे। ठीक है, ये आया ना, आप उस टाइम आप बोलोगे ओके ओके मैं तो कर लूंगा, ये ओके हो जाएगा हो जाएगा। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप बोलोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अरे यार ये भी काम बाकी है, ये भी काम बाकी है। प्रॉब्लम आप में आ जाएगी, बहुत सारा प्रेशर दिमाग में आ जाएगा। फिर लास्ट में आप लोग क्या करोगे? गिव अप। लास्ट गिव अप, ये क्योंकि लास्ट में यही ऑप्शन बनता है जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, गिव अप कर दो। तो ये सही है क्या जो हमने सोचा है अपनी लाइफ में करने का, और सिर्फ एक डिसिप्लिन की वजह से वो सब चीज़ें पीछे हटती जा रही है और हम लास्ट में बोल देते हैं गिव अप। This is not a right. If you want to something in your life, then maintain your discipline. हम बहुत मतलब अपने सालों से अपने अगर आपने धार्मिक में हम जाएं तो श्री कृष्ण के, श्री राम जी के देखें, अर्जुन जी की बात करें, दे ऑल आर फॉलोइंग डिसिप्लिन। हम उनको पहचान नहीं पाते हैं एक्चुअली कि कहाँ क्या हुआ। वो तो इतने तब तो जाके वो हर चीज वो अचीव कर पाए। संयम और अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है लाइफ में। ये दो चीजें हैं जो आपके एम को पूरा करने में आपके साथ हेल्प करेंगे। एक मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, मैं हियर आई एम नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अस। बहुत ही मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, मेरे इंस्पिरेशन है वो, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो बचपन से तो मैं ये बोलूँगी, जब से मुझे अपने मतलब जाना है हर चीज़ को, ही इज़ woke up 4 AM एवरी डे। वो कभी भी 4 बजे के या 5 बजे के बाद कभी भी नहीं उठते। उनका टाइमिंग यही रहता है 4 और 4:30 हमेशा, आज भी है। ठीक है, उनसे मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो वही मैं आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ। आपका थोड़ा सा और टाइम लूँगी। 4 बजे वो उठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंड हो, उनको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ही है। हम लोग उनको बहुत बोलते हैं कि आज नहीं, बहुत ठंडी है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो वो व्हाट ही इज सेइंग कि नो डियर, मॉर्निंग वॉक इज माय टॉनिक है ये मेरा। अगर ये मेरे पास रहेगा तो मुझे और दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। तो सोचिए,
और फिर इसके बाद जब वो मॉर्निंग वॉक के बाद आके फिर अपना टी लिया, अपना जो भी उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया वो लिया, एवरी टाइम मैं जब उनको देखती हूँ ना तो वो उनका जो चेहरा है ना बिल्कुल फ्रेश रहता है, फ्रेश। क्यों? क्योंकि वो उस अपनी लाइफ में उन्होंने डिसिप्लिन को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि वो कितने भी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आए हैं, बट ही नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैंने उनको कभी भी ये कहते नहीं सुना है कि हाउ कैन आई डील दिस। हम मतलब नॉर्मली हम पर्सन बोल जाते हैं कि यार कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, होगा भी या नहीं होगा, बट आई नेवर हर्ड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कि उन्होंने कभी कहा होगा मुझे कि मैं कब करूंगा या कैसे करूंगा, क्या वो बोलेंगे हो जाएगा, हो जाएगा। हम लोग बोलते थे कि ऐसे कैसे बोलते, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफ का स्ट्रक्चर उन्होंने जो अपना बनाया था वो इतना स्मूथ बनाया था कि उसमें कितने भी चैलेंजेस आ जाए उन्होंने कभी भी निगेटिव नहीं सोचा। और जब हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ें डिसिप्लिन और हर अनुशासन और उसमें रहते हैं, संयम में रहते हैं, तो लाइफ में हमारे कितने भी चैलेंजेस आ जाए वो कभी भी हम उसके बारे में निगेटिविटी नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको अपने एम तक पहुंचना है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया स्किल्स। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई कि आप अपने एज को कभी भी मत लेके आइएगा स्किल्स के आगे, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, स्किल्स डिफरेंट है, एज डिफरेंट है। आज थर्ड चीज मैं बता चुकी हूं, थोड़ा सा आप लोग का और टाइम लूंगी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीजें, 4-5 चीजें आपकी उसमें कवर आउट करेंगी। आपके अगर लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क के लिए, ठीक है, आपको अपना जो एम है वो दिख रहा है, यू आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। सेकेंड, आपकी पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर वर्क से, क्योंकि जब आप में डेडिकेशन आ जाएगा डिसिप्लिन के साथ साथ तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आ जाएगी आपके वर्क को लेके। एंड थर्ड एंड लास्ट, जो हर इंसान लास्ट में यही सोचता है जब नहीं होता, गिव अप। तो जब आपके अंदर ये दो चीज आएगी तो लास्ट में आप कभी गिव अप के बारे में नहीं सोचोगे, कभी भी आपके माइंड में कभी नहीं आएगा कि मुझे गिव अप करना है। ऑलवेज यू थिंक अबाउट कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप खुद ही मानोगे कि कितनी अच्छी तरह से आपकी जो लाइफ है ना वो पटरी पे चल रही है और आप चैलेंजेस को फेस करते हुए निकलते हुए जा रहे हो अपने टारगेट की तरफ। एक और पर्सन की मैं बात करूंगी। एक पर्सन है, नोन मेरे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा है, खूब ज़्यादा मेंटेन को रखा है। तो एक दिन हम लोग ऐसे सोशलिज्म होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। तो उन्होंने इस चीज़ को कितना मेंटेन किया मैं वो आपके सामने, क्योंकि बहुत से अब ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में आज आएंगे कि हमें हमें अपने सोशल लाइफ को भी तो मेंटेन करना है, तो हमारी लेट नाइट पार्टी भी तो रहती है। तो वेरी गुड, लेट नाइट पार्टी करना अच्छी बात है। मैं एक एग्जाम्पल देके अपने इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, फिनिश करूँगी। तो उसमें उन्होंने हम लोग गेट टुगेदर हुए थे, तो वो पर्सन आए और हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे। सब लोग अपने अपने स्नैक्स और जो भी था वो सब अपने अपने ले रहे थे। देन आफ्टर ही केम हियर इन द पार्टी, देन उन्होंने मुझे, हम लोगों को हेलो हाय किया एंड हाउ आर यू, हम लोग का हाल चाल पूछा। फिर इसके बाद सिर्फ 2 मिनट वो वही पर्सन, बैठे भी नहीं खड़े हुए, जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो भी वहाँ पे थे, ठीक है, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने ग्रीट किया अच्छे से। देन आफ्टर 2 मिनट्स उन्होंने हम लोग को बोला ओके अब मैं चलता हूँ। तो वी सरप्राइज्ड कि अरे अभी तो ये यहाँ आए थे और अभी बस 2 मिनट ही हुआ है ये। सो आफ्टर दैट हम लोग ने मैंने तो उस टाइम उनको कोई वो नहीं किया, मैंने कहा ओके चलिए मिलेंगे फिर बाद में। देन वो चले गए। दूसरे दिन मैंने उनको फ़ोन किया
और मैंने पूछा कि आप पार्टी में आए और आप 2 मिनट में चलिए, एवरीथिंग इज फाइन था? क्योंकि एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अभी बंदा आया है और 2 मिनट के बाद जा रहा है। तो उन्होंने बोला नो नहीं, आई एम फाइन शिखा, ऑल इज फाइन। क्या हुआ? मैंने कहा आप कल यहाँ इतने बजे आए और आप 2 मिनट में चले गए। सो उन्होंने बोला शिखा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, क्योंकि अगर मैं वहां पे रहता और मैं रात भर लेट नाइट जाता घर पे, तो मेरा आगे का जो शेड्यूल है ना वो मेरा गड़बड़ हो जाता। सो आई कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज देयर। आई एम सरप्राइज। मैंने कहा वाह, मैं इंस्पायर्ड हो गई उनसे। मैंने कहा यार सच सच बात है, ये बहुत। तब से मेरे अंदर भी ये चेंज आया कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। कभी कभार वंस इन अ वाइल ठीक है, एक आता है, सबकी टाइम आता है कि जब थोड़ा, लेकिन नॉट एवरी डे। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग भी कोशिश करिए डिसिप्लिन में आने की, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखने की। थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरुआत में जाएगी, बट इट्स वर्क। डोंट गिव अप। ये गिव अप वाला जो थर्ड मैंने जो पॉइंट बताया था, ये तब आपके दिमाग से जाएगा जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे। सो आप धीरे धीरे कोशिश करिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की। जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो आपका जो एम है वो भी धीरे धीरे सक्सेस होते हुए आपको दिखेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपके जो भी इस रिगार्डिंग इस जो भी क्वेश्चंस है इसमें मुझे आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होता है, उधर आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे जितने भी चैनल्स हैं वो जैसे जैसे सब्सक्राइब्स होंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। फेसबुक पे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।